द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। कनाडा से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 13 बड़े नेताओं को, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, वो भी शामिल हैं, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। इनके अलावा इनके साथ साथ 13 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको कनाडा में प्रवेश करने से रोकने की मांग उठी है। कहा गया है इन तमाम 13 नेताओं को बैन किया जाए, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ भारत में इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। यानी मुसलमानों के खिलाफ ये लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मुसलमानों के नरसंहार का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आरोप है एक संस्था की तरफ से, उन्होंने वहां की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इन सभी लोगों को कनाडा में घुसने ना दिया जाए, क्योंकि ये यहां भी माहौल खराब कर सकते हैं। और भारत के मुसलमानों के लिए पुरजोर आवाज उठाने की मांग की गई है कनाडा की सरकार से। और अब इस मामले में एक जो साउथ विंग आप कह सकते हैं कि एक संगठन है, उसने भी इसको रिपोर्ट को छापा है। हिंदुत्व वॉच करके है ये ट्विटर हैंडल, इसमें लिखा है द नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स, ये NCCM, ये वो संस्था है जिसने कनाडा की सरकार से इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के 13 बड़े नेताओं को कनाडा में प्रवेश करने से रोकने या फिर कनाडा आने की अनुमति इजाज़त नहीं देने की गुजारिश की है। ये इसी संस्था के हवाले से इन्होंने खबर छापी है कि द नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स NCCM इन अ स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे condemned the Islamophobic comments of several prominent leaders of the ruling Bharatiya Janata Party BJP and demanded that they be banned from setting foot into Canada। कि NCCM ने जो है शुक्रवार को दिए अपने एक बयान में कंडेम किया है, भर्त्सना की है इस्लामोफोबिक जो कमेंट्स करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रोमिनेंट बड़े लीडर्स, उनकी भर्त्सना की, और साथ ही इन सभी को कनाडा में ना घुसने दिया जाए इसकी अपील की है। और उसको आर्टिकल छापा है हिंदुत्व वॉच को, आप देखेंगे तो वॉच में W जो है त्रिशूल बना हुआ है। ये एक घोर दक्षिणपंथी एक वेबसाइट है। इन्होंने लिखा है कि कनाडा NCCM डिमांड्स एंट्री बैन ऑन 13 BJP लीडर्स फॉर एंटी मुस्लिम रिमार्क्स। मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने को लेकर 13 BJP लीडर्स को NCCM ने डिमांड की है कि उनकी एंट्री कनाडा में बैन की जाए। siyaasat.com के हवाले से इन्होंने शायद ये खबर लिखी है, और इसमें लिखा है द नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम इन अ स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे कंडेम द इस्लामोफोबिक कमेंट्स। मैं हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ कि ये क्या है, आप इंग्लिश का तर्जुमा मैं हल्के हल्के करके आपको सुनाता हूँ, समझिए। कि कनाडाई मुस्लिमों की राष्ट्रीय परिषद NCCM ने शुक्रवार को एक बयान में भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख नेताओं की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों की निंदा की और मांग की है कि उन्हें कनाडा में पैर रखने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द वॉइसेस ऑफ मुस्लिम्स इन कनाडा, तो ये जो है इस संस्था के बारे में लिखा गया है कि कनाडा में मुसलमानों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने देश से इस साल कश्मीर में होने वाले 2022 G20 सम्मेलन में भाग लेने से परहेज करने का भी आह्वान किया है। कनाडा से कहा है कि G20 की 2022 समिट में हिस्सा न लें। NCCM के बयान को आप अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि इस साल के G20 की मेज़बानी उसी आधार पर की जा रही है, हुई थी, आपको पता होगा, जहां भारत गंभीर मानवाधिकारों पर अत्याचार कर रहा है। मतलब मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए G20 समिट में बहुत संजीदगी से बात की गई थी और कहा गया था कि राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, ये सब पे प्रतिबंध ना लगाया जाए। भारत ने भी उसमें बड़ी बड़ी बातें मोदी सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन ये वेबसाइट NCCM ने जो अपना बयान दिया, उन्होंने यही कहा है कि गंभीर मानवाधिकारों पर अत्याचार कर रहा है और जहां नरसंहार की स्थिति बनी हुई है, ऐसे भारत की सरकार भी G20 समिट में शामिल होती है। NCCM ने मांग की है कि कनाडा भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानों के लिए 13 उच्च पदस्थ भाजपा अधिकारियों के कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगाए। इन्होंने लिखा वी आर आस्किंग द कैनेडियन गवर्नमेंट, और इसके अलावा इन्होंने लिखा है द NCCM हेल्ड द BJP रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑनगोइंग कोलैप्स ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। NCCM ने बीजेपी को भारत में जो नागरिकों की जो आज़ादी है और जो मानवाधिकार हैं उनको कुचलने के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। दिस इज़ इन लार्ज, आप समझ लीजिए NCCM ने कहा कि हम अप्रवासन और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक कनाडा सरकार से भारत में जातीय सफाई जो एथनिक क्लेंजिंग कहलाई जाती है कि किसी पूरी जाति के ऊपर का
कत्लेआम और सांप्रदायिक हिंसा के लिए कनाडा में प्रवेश करने वाले भाजपा नेताओं को प्रतिबंधित करने के लिए कह रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। अब इसमें आप समझ लीजिए इसमें कौन कौन है। द लिस्ट क्यूरेटेड बाय द NMMC इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का भी नाम है लिस्ट में जिनको बैन करने की मांग की गई है। राज्यसभा के MP सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं एंड द रिसेंटली सस्पेंडेड MLA राजा सिंह फ्रॉम तेलंगाना। और बीजेपी से जो अभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कार्टूनी तरीके से जो एक भद्दा तरीके से उसने बयान दिया था राजा सिंह ने, नफरती आदमी ने, जिसको सस्पेंड कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं फिर से गल्फ से विरोध ना उठ जाए नूपुर शर्मा की तरह, उस आदमी का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें बिहार बीजेपी MLA हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका भी नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो हैं, वकील हैं, दिल्ली बीजेपी यूनिट के लीडर भी हैं अश्वनी उपाध्याय, जो आपको पता है कि किस तरीके के बयानबाजी में पहले भी जा चुके हैं अंदर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर, वो भी इसमें शामिल हैं। पंचक्रियसरिया रेणुकाचार्य, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी, बसवराज बोम्मई के सेक्रेटरी रेणुकाचार्य, उनका भी नाम शामिल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज गिरिराज सिंह, जो बिहार से आते हैं, उनका नाम भी शामिल है। बीजेपी दिल्ली के लीडर कपिल मिश्रा, जो दिल्ली दंगों से पहले आपको पता है किस तरीके के बयान दे रहा था वो बंदा, उसका नाम भी शामिल है। हरियाणा बीजेपी का प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू, जो कि आए दिन इस तरीके के बयान देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगलते हैं, ये कहा जाता है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है, उनका नाम भी शामिल है। यूपी बीजेपी के MLA राघवेंद्र प्रताप सिंह और यूपी MLA रघुराज सिंह, आई थिंक राजा भैया, उनका भी नाम शामिल है। और इसमें लिखा गया इंस्टांसेस इस्लामोफोबिक कमेंट्स बाय द बीजेपी लीडर्स। योगी आदित्यनाथ के बयान को भी कोट किया गया है कि वो बुलडोजर चलाते हैं, अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ वो बुलडोजर उठाते हैं, इस्लामोफोबिक पॉलिसीज वो चला रहे हैं और वो हर तरीके के विरोध को कुचलने के लिए उन्होंने बुलडोजर को एक सामान बना रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी के भी उन्होंने बयान को कोट किया गया है NCCM के उसमें आर्टिकल में लिखा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी सेड दैट एनी कंट्री वेयर मुस्लिम्स बिकम मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन डेंजर। वो हर देश जो 30% जहां पर मुसलमान आबादी से ज्यादा हो जाते हैं, 30% जहां पर मुसलमानों की आबादी हो जाती है, वो देश खतरे में है। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि नो नॉट ऑल पीपल आर इक्वल, मुस्लिम्स डू नॉट फॉल इनटू द इक्वल कैटेगरी। सारे लोग बराबर नहीं होते हैं और बराबरी में मुसलमानों का हक नहीं। ये इस घोर दक्षिणपंथी आर्टिकल में लिखा हुआ है हिंदुत्व वॉच में। और NCCM का भी हम आर्टिकल देख लेते हैं, उनका है नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स। उन्होंने लिखा है एक्शन अलर्ट बार इंडियन पॉलिटिशियंस कॉलिंग फॉर जेनोसाइड, कि जो है इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो जेनोसाइड की कॉल दे रहे हैं या जेनोसाइड का जो है एक तरीके से पैगाम दे रहे हैं, उसके मुतालिक भाषण दे रहे हैं। NCCM is asking Canadian government to ban officials from India who have called for racist and genocidal violence against Muslims and other minorities। जो अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के खिलाफ रेसिस्ट भाषण देते हैं या जेनोसाइडल वायलेंस उनके साथ करते हैं, नागरिक उनके जो एथनिक क्लिनजिंग की बात करते हैं, उनके कत्लो गारत की बात करते हैं, तमाम नेताओं को बिल्कुल कनाडा में घुसने से रोकना चाहिए। और लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी शुड बी बैंड फ्रॉम एंटरिंग कनाडा अंडर सेक्शन 35 ऑफ द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट। ये वहां का एक्ट है कनाडा का, जिसके तहत इन सभी लोगों को बैन करने की और घुसने की रोकने की मांग की गई है। साउथ एशिया टाइम्स ने भी इसे छापा है, ट्वीट किया है कि वी आर आस्किंग द कैनेडियन गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, कि जो सारे वहाँ के नियम उसके तहत इन सबको बैन करने की मांग की गई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये भी दिया है टेल ओटावा टू बैन स्वामी एंड अदर बीजेपी ऑफिशियल्स अंडर कैनेडियन लॉ। एक ट्वीट NCCM का ये भी है। और इसके अलावा इन्होंने हरिभूषण ठाकुर बचौल का एक पुराना बयान, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, और ये संभवतः मार्च 2022 का ही कुछ महीनों पहले का बयान है, जब ये कह रहे थे कि रावण जो है, रावण का दहन जैसे हनुमान जी ने किया था, हनुमान की ज़रूरत है, और अब जो है वो भी दहन करेंगे। और ये इसमें लिखा है, दिस इज हरिभूषण ठाकुर बचौल, ही इज लॉ मेकर फ्रॉम इंडियाज भारतीय जनता पार्टी इन द स्टेट ऑफ बिहार। बचौल इज लीडिंग वॉइस कॉलिंग फॉर एंटी मुस्लिम वायलेंस। इन अ रिसेंट इंटरव्यू ही कॉल्ड मुस्लिम डेमन्स। इन्होंने मुस्लिमों को राक्षस बताया और कहा कि उन्हें जिंदा जलाने की जरूरत है। ये इस ट्वीट के हवाले से कहा गया है। उस बयान को थोड़ा सा बचौल के सुन लीजिए। कश्मीर पर परिचर्चा है, ऐसी स्थिति तो बिहार में भी और देश में भी है। तो बजरंगबली की आवश्यकता है, हनुमान जी की आवश्यकता है कि हमारे नौजवान मजबूत हों, हमारे देश के लोग
मजबूत हों और जिस तरह रावण की लंका हनुमान जी ने जलाया था उसी तरह बिहार और देश पर जो राक्षस रूपी रावण सब मरा रहे हैं उसको जला दिया जाए। अब बचौल का जो बयान था उन्होंने जो दिया था उसके बारे में जब ये देखिए आया था बयान, अब मैं आपको बता भी दे रहा हूँ ये कब आया था। ये आया था 8 मई 2022 को। इसमें लिखा है बिहार के कई जिले में खुलेआम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। तब ये अपनी सरकार में ही अपनी सरकार पर हमला बोल रहे थे। अब सोचिए जब ये सरकार से बाहर हैं तो ये क्या कर रहे होंगे, और कह रहे थे कश्मीर फाइल्स से ज़्यादा बड़ी तो बिहार फाइल्स बनेगी। हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवादित बयान एबीपी ने छापा। देश के सभी अल्पसंख्यक राष्ट्र विरोधी और तालिबानी सोच के हैं। ये साफ भी कनाडा की लिस्ट में हैं जिन्हें बैन करने की मांग की गई। 8 मार्च 2022 को इन्होंने बयान दिया था, तब इनकी सरकार थी। और सोचिए कनाडा की सरकार की तरफ से क्या कुछ होता रहा है भारत में इस्लामोफोबिया को लेकर। ये एक 14 अप्रैल 2022 का बीबीसी का आर्टिकल है कि मुस्लिम विरोधी भावना रोके मोदी सरकार। ये कनाडाई नेता जगमीत सिंह ने मांग की थी तब, और इस पर बड़ा हल्ला मचा था। और वो मानते हैं कनाडा के लोग मोदी सरकार में मुस्लिमों के खिलाफ एक भावना जो है वो जागृत की जा रही है मुस्लिमों के नरसंहार के लिए। और किसान आंदोलन का समर्थन भी कनाडाई पीएम ट्रूडो कर चुके थे जिनकी आलोचना हुई थी। फिलहाल सियासत का आप हेडिंग देख लीजिए आज की खबर से। कनाडा NCCM डिमांड्स एंट्री बैन ऑन 13 बीजेपी लीडर्स फ्रॉम एंटी मुस्लिम रिमार्क्स। मुस्लिमों के खिलाफ भाषण देने को लेकर कनाडा में NCCM जो मुस्लिमों की एक संस्था है उसने कनाडाई सरकार से 13 बीजेपी लीडर्स को बैन करने की मांग की है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी, योगी आदित्यनाथ, टी राजा, अनुराग ठाकुर, ये बड़े नाम हैं। और इसको लेकर अब आप समझ लीजिए कि अगर ये मामला और बढ़ता है तो भाजपा के लीडर्स के लिए कनाडा जाना ज़रूर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक जिंदा कौम रहती है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।